एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई की नापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसके मुंह में पानी डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति से जल्द से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्द ही सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्द से बाहर निकालकर सांस लेना चाहते थे। सुकरात ने कहा, यदि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जब तुम सफलता को उतनी तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर भी पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे, अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घूमने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इसी कारण सभी के बीच वह उपसाह का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिया है। अब यही उचित होगा कि यहाँ तुम अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विज्ञा तेरे किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल ने घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। उधर उधर देखने पर उसे पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिला कुएं में पानी भर रही थी। वह कुएं के पास आ गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। उसने महिला से पूछा, यह निशान आपसे कैसे बनाए? तो एक महिला जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया, जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन जाए तो निरंतर अभ्यास से विज्ञा ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसे लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, विरान पद मंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेंगे। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिरी में आपको पछतावे के सिवा और कुछ साथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आपके अपनी मंजिल के लिए पाने के लिए जुट जाए।